किया है कि अहिरों को बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो हमने एक्शन लिया है और हमें बहुत आघात लगा। यादव बिरादरी इतनी कमजोर बिरादरी नहीं होती कि चाहे जो राजभरों के नेता वो हमेशा दावा करते हैं। वो किसी के नेता नहीं है, वो सिर्फ बाप और बेटे अपने बेटों का नेता है और वह सिर्फ अपने बेटों के जुगाड़ में हर जगह अपनी व्यवस्था बनाता है। खुद मंत्री बनने के चक्कर में परेशान है, बेटे को किसी ढंग से जो है सांसद बनाने के चक्कर में इस तरफ से उस तरफ फुटबॉल हो गया है। जिधर जा रहा है लात से लोग उसको मार रहे हैं, इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ वाले गोल करने के लिए उस तरफ मार रहे हैं, उस तरफ जा रहा है तो उस तरफ वाले गोल करने के लिए लात से मार रहे हैं और वो फुटबॉल की तरह इस तरफ उस तरफ ढगल रहा है। उसका कोई भविष्य नहीं है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और ऐसे नेता को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जो यदुवंशी कौम है वो इतनी वैरियर कास्ट है, इतनी संघर्षशील कास्ट है कि वो उसका जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। घोसी में प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने एक वक्तव्य कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। इसको लेकर के इनकी मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। यादव समाज ने कहा कि हम इस वक्तव्य से काफ़ी आहत हुए हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ वाद दर्ज हो चुका है। वाद दर्ज कराने वाले शिव कुमार यादव हमारे साथ हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर पर आपने वाद दर्ज कराया है, क्या मामला है? जी, मामला है कि आप लोगों ने भी देखा होगा राष्ट्रीय चैनल पर 21 अगस्त को ओम प्रकाश राजभर जी ने यह बयान दिया कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। उनके इस बयान से हमको काफ़ी आघात लगा और उस आघात से मैं उबर नहीं पाया। चूँकि हम लोग पढ़े लिखे सब समाज से बिलोंग करते हैं, विधि व्यवस्था पर हमारा विश्वास है, न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, इसलिए हमने अपने विद्वान अधिवक्ता से संपर्क किया और जो भी प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया में वो सारा करने का काम किया हमने। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको क्या बताया गया वकील के द्वारा? देखिए, अब जैसे IPC 500 है, उसके अंतर्गत किसी भी जाति, संप्रदाय, पंथ, वर्ग के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होती है। ऐसा हमारे संविधान में और ऐसा हमारे आर्टिकल में है। तो 500 धारा IPC की 500 के तहत जो मुकदमा दर्ज करने के लिए माननीय मुख्य दंडाधिकारी यमले MP कोर्ट जौनपुर में दिया गया है और इस पर 23 तारीख को बयान होना है। अब जो भी आगे की प्रक्रिया होगी अब उसको देखा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर सरकार में मंत्री है, तो क्या आपको लगता है कि आप लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, हमारी जो कास्ट है, कौम है, चूँकि यहाँ बात जातीयता की है। अगर वो व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप लगाए होते तो एक बात अलग थी, लेकिन उन्होंने पूरे यादव समाज को टारगेट करके किया और यादव समाज को टारगेट करके उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है। वो चाहे सरकार में मंत्री हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारी जो यदुवंशी कौम है वो इतनी वैरियर कास्ट है, इतनी संघर्षशील कास्ट है कि वो उसका जवाब उन्हीं की भाषा में दे सकती थी, लेकिन नहीं, हम विधि व्यवस्था पे और न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। रही बात तो मंत्री हैं, शासन सत्ता में हैं, तो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास हम गए, न्यायपालिका हमको जो है न्याय देगी। इसके लिए हमें कोई किसी भी प्रकार का डर और किसी भी प्रकार का दबाव जो है नहीं है। तो जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का ये तो उनका कई बार बयान आया है, कोई पहली बार तो नहीं आया, तो क्या आपने इससे पहले भी कोई मुकदमा दर्ज कराया है? जी नहीं, वाद दर्ज कराया है? इसके पहले उनके जितने भी बयान थे वो राजनीतिक रूप से वो बयान दिए थे किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी को। इन्होंने यह जो बयान दिया ये व्यक्तिगत यादव समाज को दिया। इसके पहले उन्होंने यादव समाज के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं किया था। ये व्यक्तिगत इस बार उन्होंने यादव समाज को टारगेट करके टिप्पणी किया है, इस पर मैंने जो है वाद दायर किया है। और रही बात जो है
ऐसे राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है, राजनीति का स्तर नहीं गिर रहा है, राजनीति तो एक बड़ा पवित्र वर्ग है, उसमें ऐसे घटिया किस्म के लोग जो संलिप्त होते जा रहे हैं, उसमें कई नेता हैं, एक ही पार्टी और दल की बात नहीं है, राजनीतिक बात हो जाएगी। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ वक्तव्य दिया है, उनका भी वक्तव्य गलत है। ओम प्रकाश राजभर ने अभी 2022 के इलेक्शन में ऐसे मठ और वैसे केंद्र के बारे में कहा कि वहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और योग केंद्र है गोरक्षा पीठ। तो उस समय गोरक्षा पीठ वालों को चाहिए था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था। वहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वहाँ पर धर्म, वेद और आध्यात्म का केंद्र है। और उसके पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन लोगों को लेना चाहिए था एक्शन, नहीं लिए। लेकिन ये जो एक्शन इन्होंने, ये जो भाषा का प्रयोग किया है कि हीरो को बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो हमने एक्शन लिया है और हमें बहुत आघात लगा है। हमारे सारे यादव समाज के और तमाम सर्व समाज के लोग हैं, सबको काफ़ी आघात लगा है और इसकी लड़ाई हम जो है अंजाम तक जाएंगे। इसकी लड़ाई, चाहे इसके लिए मुझे जो भी बलिदान देना पड़े, हमारा यादव समाज, हमारे सारे लोग हमारे साथ हैं और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आप लगातार संघर्ष करेंगे? संघर्ष करेंगे जहां तक बता दिया आपको ना, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और ऐसे नेता को जब तक दंड नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? राजेश कुमार यादव। आप भी यादव हैं जी। तो यादव समाज को लेकर के जो ओम प्रकाश राजभर की टिप्पणी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश जी बहुत ही ऊंचे व्यक्ति हैं। अभी 2022 में उन्होंने किसी भी संवैधानिक पद पे, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, किसी भी संवैधानिक व्यक्ति को पद पे जो हो, उसको जिस ढंग से आघात पहुंचाते हैं। अभी तो इन्होंने, ये तो लड़ाई जो शिव कुमार भाई ने छेड़ा है, यह लड़ाई सड़क से सदन तक होगी। यादव बिरादरी इतनी कमज़ोर बिरादरी नहीं होती कि चाहे जो कह दे, व्यक्तिगत उनको जो कहना था किसी नेता को तो कहते, लेकिन पूरे बिरादरी को कहे। इसलिए इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। न्यायालय के संरक्षण में शिव कुमार भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं। अगर न्यायालय से हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे इसकी लड़ाई देखी जाएगी, यह लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन ओम प्रकाश जी राजनीति में एक ओछे व्यक्ति हैं, उनका कोई कैडर नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। जो सिर्फ राजभर राजभरों के नेता, वो हमेशा दावा करते हैं। वो किसी के नेता नहीं है, वो सिर्फ बाप और बेटे, अपने बेटों का नेता है। और वह सिर्फ अपने बेटों के जुगाड़ में हर जगह अपनी व्यवस्था बनाता है। खुद मंत्री बनने के चक्कर में परेशान है, बेटे को किसी ढंग से जो है सांसद बनाने के चक्कर में इस तरफ से उस तरफ फुटबॉल हो गया है। जिधर जा रहा है लात से लोग उसको मार रहे हैं, इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ वाले गोल करने के लिए उस तरफ मार रहे हैं, उस तरफ जा रहा है तो उस तरफ वाले गोल करने के लिए लात से मार रहे हैं। और वो फुटबॉल की तरह इस तरफ उस तरफ ढगल रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। और अगर सरकार, पुलिस प्रशासन, न्यायालय ने हम लोगों को अगर न्याय नहीं दिया, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, तो हम लोग सड़क से सदन तक इसको लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग शिव कुमार भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि यादव जाति वह जाति नहीं है जिसको इस ढंग से अपमानित किया जाए। अभी तक वो जो भी वक्तव्य करते थे वो सिर्फ व्यक्तिगत लोगों के लिए व्यक्त करते थे। ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में अभी मतदान संपन्न हुआ, तो उसके पहले जब प्रचार चल रहा था, वो हर जगह कह रहे थे हम राजभरों के नेता हैं। तो लड़ाई कह रहे थे कि जो वहाँ पे दारा सिंह चौहान थे बीजेपी से, कह रहे थे वो नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम लड़ रहे हैं, ऐसा करके कह रहे थे कि हम बीजेपी को जिता के छोड़ेंगे। उन्होंने चैलेंज दिया था। तो क्या लगता है? यह एक राजनीतिक मुद्दा है। यह जाति समीकरण का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि उनको कोई दल या पार्टी प्रोजेक्ट नहीं करती। वो अपने आप से प्रोजेक्ट हो जाया करते हैं और हर जगह अपने आप को अपना सम्मान बनाने के लिए हर जगह अपमानित हुआ करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? केपी यादव मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी यादव हैं, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का ये वक्तव्य आया है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी हम लोग इससे आहत हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा जो होता है, आप एक दूसरे पर खूब टिप्पणियाँ करिए, खूब भाषणबाजी करिए और भाजपा बसपा सपा खूब करिए, लेकिन किसी जाति विशेष पर अगर टिप्पणी की जाती है तो पूरा एक समुदाय जो उस जात का होता है, पूरा समाज आहत होता है। इस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी ने जो वक्तव्य अपना दिया है, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
इससे यादव समाज को बुरा लगा। बिल्कुल बहुत बुरा लगा है। और हमारे जो यादव समाज के लोग यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, पूरे जिले के यादव समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और जो भी शिव कुमार भाई को आवश्यकता पड़ेगी, हम लोगों से सहयोग पड़ेगा, हम लोग पूरा सहयोग इनके साथ में खड़े हैं, सहयोग देंगे, पैसे से लेके भी और बल से भी। जहाँ खड़े रहेंगे उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के। क्या नाम हुआ भैया आपका? अभय राज यादव। आप भी यादव हैं? जी जी। तो ओम प्रकाश राजभर के वक्तव्य पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब उन पर वाद भी दर्ज करवा रहे हैं आपके सहयोगी। ये उजड़ता से बातचीत की यादव समाज को बोले हैं जो, और ये अच्छा नहीं किए हैं। अपने आप को कोई भी मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि यादव समाज को हल्के में ले रहे हैं कोई चीज़ अहिर जात के नाम पे। और इनको सज़ा हम लोग संघर्ष करके यादव जेल भिजवा के ही मानेंगे? हम लोग न्याय लेके ही तभी हम लोग रहेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? शारदा यादव। आप भी यादव हैं। जिस तरह से विकास राजभर का बयान आया और शिव कुमार यादव ने उन पर वाद दर्ज कराया है, क्या लगता है कि कितना आघात हुआ यादव समाज को? यादव समाज का बहुत बड़ा आघात हुआ है। हम लोग जो है शिव कुमार भाई मिलकर काफ़ी यादव को हम लोग मिले हैं। बाकी शिव कुमार भाई जाके एप्लीकेशन दिए हैं और FIR दर्ज हो गई है। क्या कहना ओम प्रकाश राजभर को, क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर ये बहुत समझ लीजिए यादव समाज को बहुत क्षत पहुँचाई है। किसी जात सबसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब यादव कभी नेता नहीं बन रहे। ये बयान आपने सुना था? वो तो देखिए, वो तो झूठे, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों किसी की कोई भविष्यवाणी जानता नहीं है, भविष्यवाणी किसी की कोई जानता नहीं है।